अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, हर बीमारी तकलीफ़ और परेशानी से महफूज रखे, आपके माँ बाप का साया आपके सर पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। ये नाश्ते का टाइम था और अब मैं रात के खाने की करने लगी थी तैयारी। और मेरी प्लानिंग आज ये थी कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और मैं आज बनाऊँगी चपली कबाब और मंदी राइस। उसी की तैयारी कर रही थी और अल्लाह की प्लानिंग कुछ और थी। ये कीमे पे मैंने मसाला लगाया शान का और लहसुन अदरक डाल के इसको मैरिनेट करूँगी। तो अल्लाह की प्लानिंग थी कुछ और आज मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया क्योंकि मेरे भाई की कॉल आ गई। मेरे पापा की जो है हो गई तबीयत ख़राब और अचानक उनकी तबीयत ख़राब और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो ये सारी तैयारी मैं कर चुकी थी, इनफैक्ट खाना भी रेडी हो चुका था। बस खाना रेडी होते ही मेरे भाई की कॉल आई कि हम लोग जा रहे हैं, चलोगी। मैंने कहा क्यों नहीं, बस मैंने चूल्हा ऑफ किया और अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे हस्बैंड घर पे थे। तो उन्हीं की वजह से ये खाने की तैयारी कर रही थी ना, और मेरी प्लानिंग यही थी कि आज वो घर पे हैं तो उनके लिए अच्छा सही खाना बनाया जाए। तो टमाटर का गूदा दिखा रही हूँ कि मैंने निकाल दिया ताकि आपके कबाब ना टूटें। अंडे भी तल रही हूँ, ये भी कबाब में डालूँगी। तो बस यही था। और अच्छा, आगे मैंने वो जो हॉस्पिटल में गई हूँ उसकी क्लिप्स भी मैंने लगाई हैं। तो बस यही था कि इंसान अपनी प्लानिंग कुछ करता है और अल्लाह ताला कुछ नसीब में लिखता है। अच्छा, ये व्लॉग मेरा बना भी रखा था, इसकी ये क्लिप्स भी शूट हुए हुए थे, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और हमने उनको जैसे हॉस्पिटल लेके गए वहाँ डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कह दिया कि होगा। तो बस हम उसी में लगे हुए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेशन हो चुका है माशाल्लाह सक्सेसफुली। ये राइस फ्लावर दिखा रही हूँ, ये डालूँगी और वो अब बेहतर हैं, सही हैं। जब ये मैंने ये व्लॉग डाल दिया है, इसको एडिट कर लिया, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कोई भी काम करूँ। ना मेरा एडिटिंग करने का दिल था, बल्कि मेरा कहीं भी दिल नहीं था। मेरा अपने घर में ही दिल नहीं लग रहा था ना, मेरा दिल सिर्फ मेरे अपने बाप में लगा था। बस मैं उठते बैठते उनके लिए रो रो के अल्लाह से दुआ मांग रही थी और उनका साया अपने लिए मांग रही थी। अल्लाह पाक मुझे ये दुख नहीं दिखाना, अल्लाह पाक। मैं कोई भी ऐसा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ नहीं, बस मैंने अपने अल्लाह से ज़िद पकड़ ली थी कि मेरे बाप को सेहत दे दे, मेरे अल्लाह मेरे पापा को सेहत दे दे। तो ये जो व्लॉग है ना, बस यूँ समझ लें मैं किस तरह डाल रही हूँ, मेरा दिल जानता है। मेरी ये सारी क्लिप्स शूट हुई भी रखी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिए, वरना कुछ भी नहीं था मेरा दिल, ना एडिटिंग का, ना व्लॉगिंग का, ना किसी काम का। बस रो रही थी इतना कि बच्चे मुझे देख के घबरा रहे थे कि आप बार बार रो क्यों रही हैं, इतना ज़्यादा, ठीक हो जाएंगे पापा। यहाँ पे मैं चावल बना रही थी तो ये सारे मसाले, हरे मसाले डालूंगी। मंदी राइस बना रही थी, प्याज को हल्का सा गोल्डन करा था, लहसुन अदरक डाला था, सारी हरा मसाला डालूंगी। कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं, चिकन कनौर क्यूब्स, चिकन पाउडर, नमक, खड़ा गरम मसाला और क्रश किया हुआ साबुत धनिया। बस और चावल बना लूँगी क्योंकि ज़ाहिर है मैं ये काम करती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली कह चुकी थी तो सोचा आपके साथ ये बात शेयर कर लूँ। और यहाँ पे मैं अपनी तैयारियाँ वगैरह कर चुकी थी। ये सारी क्लिप्स मेरी ऑलरेडी डन थी, बनी हुई थी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो जनाब ये है मेरी तैयारी आज रात के खाने की। और मेरी मम्मी यही बैठी हूँ, आवाज़ लगा रही है, बस उसको ले रही हूँ। और यहाँ पे चावल रेडी हो रहे हैं, वो चपली कबाब मैंने आपको दिखाया। और ये रहे चावल जो मैंने सोक कर दिए हैं, यानी धो के भिगो लिया। और ये रहे बर्तन। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब हम लोग शूट करते हैं ना, कोई भी रेसिपी शूट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, धोने पड़ते हैं, यानी वॉश करने पड़ते हैं। ज़्यादा बर्तन ख़राब होते हैं हमारे, और हमारी मेहनत जो है ना वो डबल लगती है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आप लोग हमें व्यूज़ देते नहीं, फिर भी उसके बावजूद अगर कोई अपना कुकिंग शेयर करे आपके साथ तो काइंडली उसको व्यूज़ दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक छोटी सी कुकिंग वीडियो शूट करने में भी, एक रील शूट करने में भी। तो इतने सारे बर्तन अगर हम नॉर्मली करें ना काम तो ये ना ख़राब हो, लेकिन शूट करने की गर्ज से जब हम करते हैं तो बहुत सारे बर्तन ख़राब होते हैं। आप लोग काइंडली रिव्यूज़ दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें। और यहाँ आपने देखा कि मैं कितनी खुश लग रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड की छुट्टी है, थोड़ा सा अच्छा मूड था और अचानक से ही ये सब हुआ। बिल्कुल भी दिल नहीं था किसी काम में। हम 2 दिन से हॉस्पिटल में ही परेशान थे, बस यूँ समझ लें कि अपने बस यही था कि पापा को कुछ ना हो, सब सही हो जाए। तो कुछ भी और करने का दिल नहीं चाह रहा था, किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था। और इंसान को पता नहीं होता कि अभी वो खुश है, पल में क्या हो जाएगा। और आज मेरे मियाँ गए थे ज़रूरी काम से। हमारा ये लैपटॉप जो है ना ये ख़राब हो गया था, ठीक कराने गए थे।
देखिए ये मैंने कराया है। और ये आए हैं मुस्तफ़ा के कैरियॉन्स। मुस्तफ़ा को बहुत अच्छे भाई पसंद की है। पेंसिल है। अच्छा, भाई की ये पेंसिल। मिली नन्ही पेंसिल। हाँ, मुस्तफ़ा की बस स्कूल की ये हम हाथी वाली है ना। करते हैं तैयारी। घर में मैं इसको पढ़ाती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये नहीं जाऊँ। पार्क तो नहीं जाएंगे ना? मैं पार्क जाऊँगा लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊँ। मेरी बात। मैं सब पढ़ा नहीं जाता, मैं नहीं जाऊँ। अच्छा, और असल चीज़ आई है हमारी लाइटिंग्स। और ये हमारी रब्बी अव्वल की। हाँ, अच्छी है ना? अभी तो बंद है ना बेटा। बेटा नहीं टूट जाएंगी। डेकोरेशन के लिए हमारी लाइटिंग आ गई है, जो हमारी 12 रब्बी अव्वल पे होगी डेकोरेशन। और ये आ गया। ये बंदा बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश हो? लैपटॉप सही होकर आ गया। इसका लैपटॉप कब से ख़राब हो गया था और मेरे मियाँ को टाइम ही नहीं मिल रहा था। नहीं बेटा नहीं, ये बहुत नाजुक होती हैं, ये ना जल्दी टूट जाती हैं। ये अब्बा लगाएंगे अभी, घर को डेकोरेट करेंगे। हाँ, अभी खाने के बाद ना अब्बा लगाते हैं, डेकोरेशन करेंगे। आज मेरे मियाँ ने कितना टाइम लगाया 4 चीज़ों को लाने में, मैं तो ये हैरान हो रही हूँ। सुनिए, इतना टाइम क्यों लगाया आपने? मैं बहुत काम था किस में? लैपटॉप में। लैपटॉप। और बस यहाँ मेरा खाना ही रेडी हुआ था कि मेरे भाई की कॉल आ गई थी कि ऐसा मामला हुआ है कि हम लोग हॉस्पिटल ले गए, पापा को वहाँ एडमिट करा दिया है। तो वो दोबारा में मुझे लेने आया था कि ऐसी बातें चल रही हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलूँगी। और फिर फ़ौरन ही मैं अपने भाई के साथ निकल पड़ी थी हॉस्पिटल की तरफ। और यहाँ मस्जिद देख के मस्जिद इतनी खूबसूरत सजी थी। मैंने दुआ मांगी अल्लाह पाक से। और रब्बिल अव्वल का मुबारक महीना है, परवरदिगार के सदक़े मैंने बहुत दुआ मांगी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ कबूल हुई। और अब मेरे पापा बहुत बेहतर है। और शहर हमारा इतना खूबसूरत लग रहा है रब्बिल अव्वल के महीने में। घरों में घर की सजावट है, बिल्डिंग सजी हुई है। ये सारी क्लिप्स बात की हैं, आप लोग ये ना सोचिएगा कि तबीयत ख़राब है और ये सारी शूट कर रही थी। ये सारी शूट मैंने बाद में करी थी, जब मैं थोड़ी ज़हनी तौर पे नॉर्मल हो गई थी वापसी में। और उनका ऑपरेशन कह दिया था, लेकिन ऑपरेशन उनका अगले दिन हुआ था। और ये व्लॉग भी मैं लेट ही डाल रही हूँ, जब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल हो चुके हैं, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। और ये हॉस्पिटल की कुछ क्लिप्स हैं। मेरा इरादा नहीं था ये वाली क्लिप्स शूट करने का बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर ना मुझे दिखी एक हथकड़ी। मतलब यहाँ पे वो एडमिट हो गए थे और डॉक्टर ने हमें काफ़ी तसल्ली भी दे दी थी। थोड़े हम बेहतर हो गए थे। अम्मी के साथ बैठी हूँ मैं, और यहाँ पुलिस वाले एक बैठे हैं ये सिविल में। और ये मैं आपको हथकड़ी दिखा रही हूँ। यहाँ ना कोई मुजरिम आया हुआ था, मतलब कोई होगा क्रिमिनल, तो उसको लाए हुए थे। तो उसकी हथकड़ियाँ हैं यहाँ उतार के, और जो सामने रूम है ना उसको वहाँ अंदर लेकर गए हैं। और रूम के बाहर ना ये एक पुलिस वाला भी बैठा था। तो मैंने ये छोटी सी क्लिप थे आप लोग के साथ शेयर करने के लिए बना ली थी। ये देखें, ये ना बंदा बैठा हुआ है, ये पुलिस वाले हैं, ये सिविल में बैठे हैं। और 1-2 पुलिस वाले जो थे वो आगे की तरफ खड़े हुए थे इस तरफ। और ये वाले रूम में अंदर उसको ये लेके गए थे क्रिमिनल को। तो बस अब ये देखा तो मैंने शूट कर लिया। थोड़े हम भी ज़हनी तौर पे सुकून में आ गए थे कि डॉक्टर्स ने काफ़ी तसल्ली दी थी कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। तो अब हम भी बस घर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। दुआ कीजिएगा मेरे फादर के लिए। फैमिली है आप लोग मेरी, आप लोग के साथ शेयर किया है। काइंडली कोई बैड कमेंट, कोई ऐसी बात ना दिल में लाइएगा। अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।